पेज नंबर 35, 35 पेज में हिंदी से संस्कृत बनाओ। तीसरा वाक्य, ढाह से मनुष्य का गौरव नष्ट हो जाता है। का गौरव नष्ट हो जाता है। तो इसमें कई लोगों को समस्या थी कि भाई नष्ट होने को क्या कहेंगे। तो यहाँ जो है नष्ट होने के लिए तो क्रिया आती है नश्यति, है ना, लेकिन यहाँ हमारे पास जो क्रिया थी अभी हो जाता है भवती क्रिया थी, क्योंकि नष्ट होने के लिए अभी हमने पढ़ी नहीं थी। तो गौरव नष्ट होना, नष्ट गौरव, तो गौरव का अभाव, गौरव का अभाव। तो गौरव यानी क्या था, गौरव के लिए आपको कोई शब्द मिला था, तो गौरव गौरव ही है, महत्व को गौरव कहा है। तो हमने पढ़ा था कल कि यदि किसी का निषेध करना हो तो आ लगा देते हैं, तो अगौरव, तो ये हो जाएगा अगौरवम। ठीक है, क्या भवती, तो अगौरवम, अगौरवम भवती। अगौरवम ये नपुंसक लिंग है, तो अगौरवम मतलब गौरव का नष्ट होना, मतलब गौरव का नहीं होना। ठीक है, ये समझ में आया, अगौरवम भवती। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? जी गौरव, जी गौरवम विनश्यति ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए, लिखने को तो बहुत से तरीकों से लिखा जा सकता है। हम अभी इसलिए कह रहे हैं ये चीज़ कि यदि आप विनश्यति आदि का प्रयोग करेंगे तो ये जो चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं, मतलब ये जो शब्द यहाँ दिए गए हैं या जो नियम यहाँ दिए गए हैं अभी पंचम पाठ तक, उनसे हम अनभिज्ञ रह जाएंगे। हमें लिखने के नए नए तरीके देखने हैं, नए नए शब्दों को देखना है। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हम तेरा और मेरा के लिए तव और मम शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ताव कीना, माम कीना ये शब्द फिर हम कैसे सीख पाएंगे, है ना। और इधर अभी जैसे आप पेज नंबर 33 में देखेंगे तो नैजम, एक और सब आया है, नैजम अपने के लिए। तो क्या है, नए नए हमारे शब्द, नए नए तरीके से वाक्यों को बनाना, नई नई धातुएं, ये हम तब जान पाएंगे जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे और जो चीज़ें दी हैं उनको देखते हुए आगे चलेंगे। आप विनिश्यति लिख लेंगे, सही भी रहेगा, लेकिन आप नया क्या सीखेंगे? बताइए, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य सीखने का है ना। तो जितने हम नए शब्द सीख लेंगे तो उतनी हमारी वोकैबुलरी, हमारा शब्दकोश बढ़ता जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक तरीका है। और ये तरीके हमें क्यों सिखाए जा रहे हैं? तो क्या होता है कि जब आप काव्य पढ़ेंगे, है ना, जब आप साहित्य पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मान लो किसी साहित्यकार ने अगौरवम लिखा हुआ है, उपसर्ग लगा के या अन लगा के निषेध बनाया है, तो हमको ये समझना आना चाहिए कि ये भी एक लिखने की विधा है। जैसे मैं कहूँ मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अर्थ दोनों का एक है, लेकिन लिखने की विधा अलग अलग है। तो हमको इसका भी ज्ञान होना चाहिए, एक्टिव का, और पैसिव का भी ज्ञान होना चाहिए, दोनों चीज़ों का। ठीक है ना। तो अभी इसीलिए मैं ये अगौरवम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि इस अध्याय में हमें ये नियम दिए गए हैं, तो हम उन नियमों को किस प्रकार से उपयोग करना है वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है। ढाह से मनुष्य का,
इसको ये सबको भैया जी, समझ। हाँ भैया जी जैसे नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है, किन किन तरह की चीजों के नष्ट होने में हम निषेधात्मक लिख सकते हैं? जिन चीजों का मतलब आप किस तरह की कुछ? नहीं, देखिए क्या है, जहाँ पर आप मतलब स्वयं ही देख सकते हैं कि अब जैसे किसी का घर नष्ट हो गया, तो घर नष्ट हो गया तो फिर हाँ आप उसको अघर नहीं कहोगे, हाँ है ना। जी। तो वहाँ पर हमें और देखना होगा कि मूल रूप से तो यहाँ पर जहाँ पर निषेध निकल रहा है उसका, है ना, जी वहाँ पर हाँ वो शब्द एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, और सामान्य से बहुत से शब्द मिल जाते हैं, और कई जगह आपके साहित्यकार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हुए मिल सकते हैं जहाँ पर जो शब्द आपको डिक्शनरी आदि में नहीं भी मिलेंगे। तो क्या होता है, पूज्य सुधा सागर महाराज जी कहा करते थे कि साहित्य वह है, मतलब अच्छा साहित्य वह है जिसके माध्यम से शब्दकोश में नए शब्द आए। मतलब जो बड़े बड़े साहित्यकार रहते हैं ना, जैसे आचार्य महाराज का आप धीवरोदय पढ़ें, और ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आप जयोदय आदि ये सब काव्य पढ़ें, तो इनमें ऐसे शब्द, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। तो उधर पर कई ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो डिक्शनरी में नहीं है। तो अच्छे अच्छे साहित्य वे कहलाते जिनके माध्यम से शब्दकोश को नए शब्द मिलते हैं। तो कई नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। जी भैया जी। भैया जी सम्मान का कर्म नष्ट होने में क्या करेंगे? कर्म नष्ट होने में हाँ, उसमें अकर्म तो नहीं कर अकर्म कई पाएंगे जगह शायद। प्रयोग किया गया भैया, हमने कहाँ पढ़ा है। अच्छा हाँ, कहीं पढ़ा है, हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन अकर्म शब्द हमने पढ़ा है। और लेकिन मेरे ख्याल से अकर्म अच्छा शब्द आपको शब्दकोश में नहीं मिलेगा, शायद मिल भी सकता है किसी नए शब्दकोशों में, लेकिन ऐसे कई चीज़ें मतलब जैसे कहीं कहीं पे आप जैसे ये पढ़ेंगे, क्या सहस्त्र नाम स्तोत्र या स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आचार्य महाराज ने नए नए शब्दों के माध्यम से भगवान की या गुरु की महिमा का बखान किया और नई नई उपमाएं दी हैं उन्हें। तो वो नए शब्द उन्होंने स्वयं बनाए हैं, ऐसे बनते हैं। जैसे एक शब्द आपको बताता हूँ, क्या लिखा है ये, स्वांतेश। एक बार एक भैया जी ने आचार्य श्री जी की पूजा की थी, पड़गाहन के बाद आचार्य महाराज की पूजा की, और उन्होंने स्वांतेश शब्द का प्रयोग किया था। अब हमको समझ में नहीं आया ये स्वांतेश क्या होता है, कोई बताएगा ये स्वांतेश क्या होता है? नहीं पता भैया जी। स्वांत का अर्थ होता है मन, और इसमें जोड़ दिया ईश। ईश अर्थात देवता या भगवान या नायक, जो भी उसके। तो मेरे मन के देवता, मेरे मन के जो देवता हैं वो हैं स्वांतेश। तो मेरे मन के देवता आप हैं, तो इसीलिए उसने स्वांतेश उपमा दी। मतलब सुनने में भी अच्छी लग रही है, और मतलब ऐसे नाम कि आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर दे। तो स्वांतेश आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, शब्दकोश में नहीं मिलेगा, स्वांत मिलेगा और ईश मिलेगा, लेकिन ये स्वांतेश जो है ये आपने बनाया है। तो ये कहलाती है शब्दों के साथ खेलना, कि आप नए शब्दों का निर्माण करें। आपको समझ में आया? तो इस प्रकार से कई नए शब्द बनते हैं, जैसे कार्य है, अकार्य, जो करने योग्य नहीं है वह अकार्य। ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको आगे, ठीक है। तो हम यहाँ थे कि अगौरवम भवति, गौरव नष्ट हो जाता है। ढाह से मनुष्य का, तो मनुष्य का क्या हो गया यहाँ पे संबंध, तो किसका अगौरव,
नरस्य या मनुष्य का, मानवस्य, मनुष्य के लिए मानव शब्द का प्रयोग हुआ है तो षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो मानवस्य अगौरवम भवति। ढाह नरस्य भी लिख सकते हैं क्या? नरस्य नरस्य क्या हो लिख गया? सकते हैं? पुरुषवाची शब्द हो जाता है ना। नर जो है, नर के लिए फिर पुरुष अकेले का हो जाएगा, नारी अलग है। और यहाँ मनुष्य में क्या है? नर नारी दोनों है ना। यदि हम पुरुष बोलते तो आप नर का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि नर केवल पुरुष के लिए, मनुष्य सभी के लिए हो गया। जी। ढाह के लिए, ढाह के लिए क्या शब्द दिया है आपके पास? मात्सर्य। मात्सर्य है ना। तो ढाह से अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी की तृतीया। तो ढाह के द्वारा, पंचमी विभक्ति। हाँ, यहाँ पे अब मैं मात्सर्येण लिखूं कि मात्सर्येण लिखूं, ना लिखूं कि ना लिखूं? मात्सर्यम हैं? तृतीया विभक्ति नहीं, तृतीया विभक्ति लगा रहा हूँ। तृतीया तो लगा रहा हूँ, ना लिखूं कि ना लिखूं? अणा 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 क्यों? ये रा भी है ना, या के ऊपर रा है। हाँ, और उसके बाद ना भी है और बीच में या है। हाँ, हाँ, बीच में या है। हाँ, और या का निषेध हो जाएगा। हाँ, और या का निषेध है क्या? या का निषेध नहीं है। ठीक है। तो मात्सर्येण मानवस्य अगौरवम भवति। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न इस पे? तीसरी विभक्ति क्यों लग रही है? देखिए, ढाह से अलग नहीं हो रहे आप। ढाह के द्वारा जो मात्सर्य भाव है उसके द्वारा अगौरव हो रहा है, वो कारण है। देखिए, गौरव मात्सर्य से निकला हुआ नहीं है, मात्सर्य भाव जो है वो कारण है। ठीक है ना। जैसे मैं ये हैं, तो वो कल जाना है। इसके आगे म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। तेरा मामा जरूर, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। कौन है ये? वो थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, वो कर नहीं पाई, पूरा लिख नहीं पाई। ओके, सुनीता जी अपना म्यूट कर लीजिए। क्या लिखना है आपको? ये वाला? हाँ, इससे। हाँ, लिख लीजिए। नहीं, हाँ। इसके पश्चात है, तेरा मामा जरूरी पत्र पढ़ता है। तो तेरा मामा है ना, मामा के लिए क्या शब्द है? तेरा का तो आया ही नहीं हमें। अरे कैसी बात कर रहे हो? तेरा अपन 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। लिख लिया आपने? प्लीज म्यूट कीजिए। किसका म्यूट नहीं है ये? देखिए, आप लोग कोई भी चर्चा करें तो म्यूट करते जाइए। क्या होता है, बाकी सब लोगों को भी फिर डिस्टर्ब होता है और फिर मैं भी भूल जाता हूँ। तेरा, हाँ, तेरा मामा जरूरी पत्र पढ़ता है। क्रिया हो गई पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? मामा पढ़ रहा है, तो मामा हो गया कर्ता। ठीक है। और पत्र क्या पढ़ता है? पत्र पढ़ता है, तो पत्र हो गया कर्म। अब ये जरूरी और तेरा, ये कौन है? तो जरूरी और तेरा, तो मामा का विशेषण है तेरा। कौन का मामा? तेरा मामा। तो ये हो गया विशेषण। ये विशेषण किसका है? मामा का। और जरूरी पत्र पढ़ता है। कैसा पत्र है? जरूरी पत्र है। तो ये विशेषण किसका है? पत्र का।
मामा कितने वचन है? एक वचन। पत्र कितने वचन है? एक वचन। तो क्रिया कौन से वचन की होगी? एक वचन, क्योंकि क्रियाकर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तेरा के लिए शब्द क्या है? तो मामा के लिए शब्द है मातुलः, प्रथमा का एक वचन मातुलः। अब अन्य पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा पढ़ने के लिए? पठति। मातुलः पठति, क्या पढ़ता है? पत्र पढ़ता है, तो पत्रम पठति। मातुलः पत्रम पठति। अब तेरा, तेरा के लिए यहाँ पे विशेषण आएगा। तो अपन ने देखा था ताव कीनः, पिछले अध्याय में देखा था ताव कीनः। ठीक है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लग जाएगा। जरूरी, जरूरी के लिए हमारे पास यहाँ पर शब्द मिला है। क्या शब्द मिला है जरूरी के लिए? आवश्यक, है ना? तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? जरूरी भी कर्म रहेगा, क्योंकि कर्म का विशेषण है, पत्र का विशेषण है। तो आवश्यकम। तेरा मामा जरूरी पत्र पढ़ता है। ताव कीना मातुलः आवश्यकम पत्रम पठति। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? भैया जी ये ताव कीना कहाँ लिखा है? आप कितनी क्लासेस से नहीं आए हैं? भैया जी हम तो रोज आए हैं। रोज ये चीज कम से कम 3-4 बार डिस्कस हुई है। पेज नंबर कोई बताएगा? ताव कीना कहाँ लिखा हुआ है? 23 पेज नंबर पे लास्ट से सेकंड लास्ट लाइन है। 23 पेज नंबर पे सेकंड लास्ट लाइन, ताव कीना। तेरा मिला? विशेषणात्मक शब्द, पेज नंबर 23, नीचे से दूसरी लाइन। मिल गया? मिल गया? किसको नहीं मिल रहा था? मिल गया? मिल गया। हाँ, ताव कीना मातुला आवश्यकम पत्रम पठति। अब यहाँ पर अगर मैं परिवर्तन करता हूँ, तेरा मामा, है ना, दो जरूरी पत्र पढ़ता है। तेरा मामा दो जरूरी पत्र पढ़ता है। तो अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर जो हमारा ये है आवश्यकम पत्रम, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पत्र कितने हो गए? 2, तो पत्र में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन लगेगा। द्विवचन क्या होगा? पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। तो पत्रे पत्रे, और आवश्यकम उसका विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा? आवश्यके। आवश्यके पत्रे पठति। ताव कीना मातुलः आवश्यके पत्रे पठति। समझ में आया? अब क्या हो गया था? कर्म द्विवचन हो गया था, तो कर्म का विशेषण क्या था? आवश्यक। तो इसमें भी द्विवचन और इसमें भी द्विवचन, दोनों द्विवचन हो जाएंगे। और पत्र चूंकि नपुंसक लिंग का है, इसलिए पत्रौ नहीं होगा। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को? समझ में? आवश्यक नहीं, आवश्यक मतलब नपुंसक लिंग का जैसे पत्रे हुआ, तो आवश्यक में इसलिए ए लगाया। जी बिल्कुल, ये याद रखिएगा। तो इसको, कि विशेषण में इसको भी नपुंसक लिंग की तरह लगाएंगे। एक मिनट पहले, ये विशेषण का नियम अपन ने क्या बनाया था? कि विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों, विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन, ये किसके जैसे होते हैं? विशेष जैसे।
तो यहाँ पर जो आपका विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो है पत्र। तो पत्र का लिंग क्या है? नपुंसक लिंग, तो आवश्यक भी नपुंसक लिंग में आएगा। द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति, यहाँ द्विवचन तो यहाँ भी द्विवचन। ठीक है। मातुला क्या था? ये पुल्लिंग था, तो तावकीना भी आपका क्या आया? पुल्लिंग में आया। ठीक है। भैया जी इसमें तेरे दो मामा हो सकता था क्या? तेरे दो मामा जरूरी पत्र पढ़ते हैं। तेरे दो मामा करते तो तावकीनऊ मातुलऊ। अच्छा, तावकीना का तावकीनऊ हो जाता, ये पुल्लिंग शब्द है ना। भैया जी मामा दो हैं पर अच्छा विशेषण उसी का विशेषण है। देखो पर वो कंफ्यूज नहीं हो आप, मैं लिख रहा हूं इस सेंटेंस को। तेरे दो मामा हैं, पढ़ते हैं। अभी अपन इतना ही ले रहे, ठीक है। जी तो पढ़ते हैं क्रिया हो गई, कौन पढ़ रहा है? दो मामा पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? द्विवचन है, द्विवचन है कर्ता। मामा पढ़ रहे हैं, दो मामा पढ़ रहे हैं, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? द्विवचन की। तो मातुल, दो मामा के लिए क्या कहेंगे? मातुलह मातुलऊ, मातुलऊ यानी दो मामा। पढ़ते हैं के लिए अन्य पुरुष द्विवचन, पठति पठतः, मातुलऊ पठतः। अब मामा का विशेषण है कि वो तेरे मामा हैं, तो तावकीनऊ। तावकीनऊ मातुलऊ पठतः। समझ में आया? ये तावकीन क्या था? आपका विशेषण था, इसीलिए मातुलऊ अगर द्विवचन में लिया तो तावकीनऊ भी आपको द्विवचन लेना पड़ेगा। भैया जी समझ में तो जिसके मामा है ना वो तो एक वचन ही है। जिसके मामा की बात हो रही है वो एक वचन ही है ना, कि बिल्कुल एक बिल्कुल, ही व्यक्ति जिसके के दो मामा मामा हैं। है। हाँ, यही तो शब्दों को, वाक्यों को लिखने की विधाएं हैं। यहाँ आप तेरे के लिए तावकीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप तेरे के लिए विभक्ति का प्रयोग करते तो तेरे को आप अलग से संबंध बनाते, तो फिर आप तब लिखते, तो तब मातुलऊ भी लिख सकते थे आप, तब मातुलऊ पठता। लेकिन अभी आपको ये तव शब्द पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए इस विधा में लिखने का अभी पुरुषार्थ कीजिए। यहाँ जो आप कह रहे हो ना, ये बता रहा है तब क्या है? एक वचन है, क्योंकि जिसके मामा है वो व्यक्ति एक है। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये तेरे दो मामा। यदि आप तावकीन शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ मामा का विशेषण शब्द की बात हो रही है। वो अपने आप में कोई संज्ञा नहीं है, वो विशेषण है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप में एक संज्ञा है, तव मातुलऊ। तो आप उसको किस रूप में उठा रहे हो? अलग अलग विधाएं हैं, दोनों ही सही हैं और दोनों का अर्थ एक ही है। भैया जी तावकीनऊ विशेषण है और तब क्या है? तब वही तो मैं कह रहा हूँ, तब अभी पढ़ाया नहीं गया अभी, इसलिए इस पे मत जाइए। बहुत नहीं, से तो अगर किसी जगह हम लोग तब लगाते तब उसमें ये सेम विभक्ति नहीं होती। देखिए क्या है, तब आप लगाएंगे जब हम तब पढ़ेंगे। आप तब लगाकर भी कर सकते थे, लेकिन हमें अधिक से अधिक शब्दों को और अधिक से अधिक विधाओं को सीखना है, वरना प्रश्न तो ये क्या जाएगा? नए शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन अगर हम लोग तब लगाते तो क्या उसमें तवा होता? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, अभी तव शब्द अपन ने पढ़ा नहीं है। तव शब्द युष्मत की विभक्तियों में आएगा, तो वहां पे ये षष्ठी का एक वचन है तव। त्वम युवाम यूयम, इसकी षष्ठी का एक वचन है तव, यानी तुम्हारा। ठीक है, जब वो आएगा उस समय आपको समझ में आ जाएगा, अभी उस पे मत जाइए, है ना। अपने पेज नंबर अध्याय क्या कहते 8 में ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अध्याय 8 में ये विषय आएगा। ठीक है, तो हमें अभी विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है, इसलिए हम तावकीनऊ शब्द का प्रयोग करेंगे।
आपको ये देखना है कि आप अपना कथन किस रूप में कर रहे हो। जैसे आपने कहा तेरे दो मामा, है ना, तेरे दो मामा पढ़ते हैं, तो आप कहना चाह रहे हो कि तेरा तो एक ही है, एक ही व्यक्ति के दो मामा हैं। तो वो व्यक्ति की बात नहीं हो रही, मामा के विशेषण की बात हो रही है। ठीक है, भैया जी। जी भैया जी। आगे मिनिस्ट्री का गौरव गोपनीय नहीं है। बहुत सारे हैं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। मैं इसकी आंसर शीट तो शेयर कर लूंगा। आप लोग बताइए आप कौन सा चाहते हैं इसमें से। भैया हलकारा के पास चिट्ठियां है, व्हाट इज द हलकारा? हलकारा के पास चिट्ठियां, डाकिया है हलकारा। हलकारा शब्द कहाँ है? हलकारा शब्द ये है आपका पत्रवाहक शब्द है, इसके लिए डाकिया को कहते हैं हलकारा। ये आपका पेज 14 पे पेज नंबर 14 पे ही है हलकारा। पत्रवाहक प्यारा वाह। हाँ, तृतीय पाठ में मिलेगा आपको। तृतीय पाठ में पेज 22 पे है। हाँ, पेज नंबर पहले पैराग्राफ का आखिरी। हलवाहा है वो, हाँ नहीं, वो हलवा है, वो पेज अलग है। नंबर 22 पे हलवाहा। हलवाहा तृतीय पाठ में भैया जी, कहाँ पे? तृतीय पाठ में बात वाली पहले है, पैराग्राफ का आखिरी। पत्रवाहक हलकारा। हाँ, पहले लास्ट वाला फर्स्ट हाँ, पैराग्राफ में सबसे लास्ट वाला। बिल्कुल, हलकारा। हलकारा और हलवाहा अलग अलग है। पहले पैराग्राफ में आखिरी है पत्रवाहक, तृतीय पाठ में पहले पैराग्राफ में आखिरी पत्रवाहक यानी हलकारा। हाँ भैया ठीक है भैया। ठीक है। और एक जी माली अपनी नीचता नहीं छोड़ता, ये अपनी ये कैसे इस्तेमाल होगा? हाँ, अपनी नीचता नहीं छोड़ता। अपनी अपनी एक अच्छा शब्द है। आप देखिए नैजम शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में अब आज से आप लोगों को शब्दार्थ भी लिखने दिया जाएंगे होमवर्क में, है ना। एक एक अध्याय के शब्दार्थ आप लोगों को लिखने के लिए दिए जाएंगे ताकि आप शब्दार्थ का भी प्रयास करें। नेजम, नेजम शब्द ये पेज नंबर 33 में ये लिखा है नेजम। सेकंड पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन में मिला। नेजम यानी अपना। तो नेजम भी क्या है? विशेषण है। तो माली अपना, माली अपना क्या है? कौन सा था? माली अपनी नीचता नहीं छोड़ता। माली अपनी नीचता नहीं छोड़ता। ठीक है। छोड़ने के लिए त्यजती भी था और छोड़ने के लिए आपके पास मुंचती भी था शायद। मुंचती त्यागने के।
निकाता त्यजति 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 आ गया। त्यजति तो छोड़। आ चुका भैया। आ गया ना। हाँ, त्यजति। ठीक है, तो माली अपनी नीचता नहीं, हाँ, तो माली अपनी नीचता नहीं छोड़ता। माली अपनी नीचता नहीं छोड़ता। तो माली के लिए क्या है? मालाकारः, मालाकारः। ठीक है, नहीं छोड़ता तो ना त्यजति, एक वचन में ही क्रिया रहेगी। क्या नहीं छोड़ता? नीचता। नीचता के लिए क्या शब्द है? मिला? दौर्जन्यम। जन्यम। ठीक है, और उसका विशेषण क्या है? अपनी। नीचता का विशेषण है अपनी, है ना? कहाँ पे दिया है नीचता? नीचता कहाँ पे दिया हुआ है? पेज नंबर 6 लाइन है। निकाता। सभी को मिल गया? सभी को मिले? किसी को नहीं मिला हो तो बताएं। ठीक है, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। नेजम से 3 लाइन ऊपर लिखा हुआ है। ये जो नेजम से 3 लाइन ऊपर ही, 2 लाइन। नंबर देखिए, पेज नंबर 33 पे 33, यहाँ पे नेजम था, उससे ऊपर ये देखिए नीचे से 5वीं लाइन, नीचे से 5वीं लाइन, सेकंड पैरेट। ये मैंने अंडरलाइन किया। दौर्जन्यम यानी नीचता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेजम दौर्जन्यम। नहीं मिला शब्द। पेज नंबर 33 खोला आपने? हाँ, खोला। अब नीचे से लाइन गिनना चालू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं लाइन पे नीचे से आपको नेजम शब्द मिला? नहीं मिला। डेढ़। भैया जी, इसमें अपनी अपनी विशेषता किसकी है? नहीं मिला शब्द मेरे को, नहीं मिला। नहीं, आप पढ़ना चालू कीजिए। सुनिए, आपको किसको नहीं मिल रहा है? एक मिनट, किसको नहीं मिल रहा है? मेरे को नहीं मिल रहा। हाँ, पेज नंबर 33 खोलिए। खोले। सबसे नीचे शब्द क्या लिखा हुआ है? निम्नम। कम। उसके ऊपर नैमितिक। उसके ऊपर नहीं सर, ये उसके ऊपर क्या लिखा है? निष्फलम। और निष्फलम के आगे? निर्मलम। निष्फलम के आगे निष्फलम इक्वल मिल गया? हाँ, मिल गए। हाँ, नेजम के 2 ऊपर जाइए। नहीं मिला। नीचता। हाँ, अब नेजम के ऊपर, हाँ ठीक है, नेजम के ऊपर जाइए। नेजम के ऊपर क्या लिखा है? निर्मलम। उसके ऊपर धैर्यम। धैर्यम में सबसे आगे जाइए, उस लाइन में सबसे आगे क्या लिखा है? नाट्यम। सबसे आगे, सबसे पीछे नहीं, आगे। नाट्यम से ऊपर देखिए भैया जी, हमें तो ये एक
पैरा के जितने वो है ना शब्द वो याद करने को दे दीजिए। ठीक है, और आपको याद उसका करने टेस्ट दे रख दी। दीजिए, सब याद हो जाएंगे। देखिए, आप याद कीजिए, मेरे को देने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे तो एक साथ नहीं याद हो सकते ना भैया जी, अब इतने सारे हैं एक साथ तो याद नहीं हो सकते सारे। तो मैं याद करने कह कहाँ रहा हूँ अभी? मैं कह रहा हूँ आप उनका प्रयोग कीजिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैंने एक बार कहा हो अगर याद कर लो, तो मैंने कुछ भी याद करने नहीं कहा है किसी को भी, क्योंकि आप याद करेंगे आप कल फिर भूल जाएंगे। आप उसका उपयोग भैया कीजिए। यहाँ पर अपनी जो है विशेषण है अपनी, तो हाँ। विशेषण में यहाँ विशेष्य कौन है? क्या नहीं छोड़ता? तो ये अपनी तो माली के हिसाब से लगेगा ना अपनी का विशेषण। देखिए नहीं, ये ऐसे कैसे? सुनिए, देखिए आप लोग विधि से जाइए। क्रिया क्या है? त्यजति है ना? कौन नहीं छोड़ रहा? माली। तो माली क्या हुआ? कर्ता। करता। क्या नहीं छोड़ रहा? नीचता। तो नीचता क्या हुई? कर्म। क्या का उत्तर क्या होता है? कौन के उत्तर में हमें कर्ता मिलता है और क्या के उत्तर में हमें क्या मिलता है? कर्म। तो नीचता हो गई कर्म। अब नीचता किसकी है? माली की। माली की तो है। यहाँ उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है? अपनी। है ना? शब्द जो प्रयोग हुआ है अभी हमें उसकी बात करनी है, ठीक है ना? तो अपनी। देखिए आप लोग प्लीज प्रयास कीजिए कि आप लोग बात करते हैं तो म्यूट किया कीजिए। पहली चीज तो आप अगर घर का भी काम करते रहेंगे और क्लास भी अटेंड करेंगे तो नहीं हो पाएगा ऐसे। भैया जी हम कुछ काम नहीं कर रहे। आपसे नहीं बोल रहा हूं, आपसे नहीं बोल रहा हूं, किसी और का म्यूट अनम्यूट हुआ था अभी। तो आप लोग देखिए काम रहते हैं, आप लोग घर का काम रहता है, लेकिन ऐसे फिर कैसे हो पाएगा? और नहीं तो आप म्यूट कीजिए। तो म्यूट करने में फिर क्या होता है कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता। बीच बीच में आप लोगों के, कई लोगों के अनम्यूट होते हैं, फिर कोई आवाज़ आती है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? कर्म। नीचता हुई कर्म। नीचता का विशेषण है अपनी। अगर आप माली का विशेषण बना दोगे तो आप ये बताओ, अगर आपने माली का विशेषण अपना कर दिया तो आप फिर क्या कह रहे हो? अपना माली नीचता को नहीं छोड़ता है, मतलब आपका जो माली है वो नीचता नहीं छोड़ रहा है। समझ रहे हैं? माली आपका नहीं है, माली की नीचता। ये जो अपनी शब्द है वो नीचता के लिए प्रयोग हुआ है कि माली के लिए प्रयोग हुआ है। अपनी से आप किसको सूचित कर रहे हैं? नीचता तो माली की है ना, तो इसलिए लग रहा है कि अपनी कौन है? माली की। अपनी किसका कह रहे हैं? माली की। देखिए आप संबंध में जा रहे हैं, आप विशेषण में जाइए। नीचता की विशेषता कौन बता रहा है? मालिक। देखिए अपनी शब्द जो है, अपनी शब्द है ना, इधर देखिए। तो इसकी एक पहचान और बना सकते हैं ना कि जो विशेषण हमेशा विशेष्य के पहले लगता है, कुछ ऐसे बना सकते हैं क्या? देखिए आप बना तो लेंगे, लेकिन हम सभी के जो पढ़ने का उद्देश्य है, हमारा पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम संस्कृत से हिंदी पढ़ सकें। हम सभी जो यहाँ पढ़ने बैठे, मेरे ख्याल से हम सभी इस भावना से बैठे हैं कि हमारे जो स्तोत्र पाठ हैं, जो हमारे टीकाएं हैं संस्कृत की, हम उनको हिंदी में पढ़ सकें, है ना? यही है ना? जी भैया। तो अब अगर अपन ये नियम बना देंगे, जो आप कह रहे हैं वो हिंदी में सही है,
वो हिंदी में सही है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि फिर वो हमारी आदत बन जाएगी, फिर हम संस्कृत में भी वही ढूंढेंगे और संस्कृत में ऐसा होता नहीं है। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी, इस कक्षा में की थी कि सुबह की में की थी, मुझे याद नहीं है, निर्मलम निर्मलीकरणम, इसी कक्षा में की थी ना, कि सुबह की थी? नहीं भैया, हाँ नहीं हमारी कक्षा में। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या है? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। पवित्रम पाप नाशनम है कि नाशनम है? नाशनम। नाशनम तो नहीं है, नाशक है कि नाशकम है कि नाशनम? नाशनम है शायद। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे। फिर जिन गंधोदकम वंदे। जिन चरणोदकम है कि गंधोदकम, जो भी हो, गंधोदकम। जिन वंदे गंधोदकम अष्टकर्म। वंदे अष्टकर्म अष्टकर्म विनाशनम। विनाश कम है मेरे ख्याल से, जो भी हो दोनों में ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं विनाश कम लिख रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है, मैं क्योंकि ये बोलता नहीं हूँ। एक और मंत्र है अपने पास गंधोदक लेने के लिए, किसी को याद है? भैया जी 45वां भक्तामर जी का श्लोक। नहीं नहीं नहीं, अति अग्ना निर्मल से निर्मलति हाँ अग्नाशक नीर। हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं, संस्कृत में बात कर रहा हूँ। आचार्य प्रणीत को मैं हिंदी में नहीं संस्कृत में बोल रहा हूँ, संस्कृत में बताना है। आचार्य प्रणीत भैया जी भक्तामर जी का 45वां काव्य वो तो आप भीषण जलोदर भाग भोगना। नहीं, सोचे हम दशा मुंह पर नहीं, वो क्या है, वो अपन उपयोग कर लेते हैं, जो किन्हीं आचार्य महाराज ने गंधोदक लगाने के लिए ही लिखा हो, तो वह मंत्र है आपका ओम ह्रीं श्री जिन गंधोदकम स्वललाटे धारयामी। ये माघ नंदीकृत अभिषेक पाठ जो है, उसमें मुक्ति श्री वनिता करोदक मिदम पुण्यांकुरोत्पादकम नागेन्द्रक्ति दशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता संवृद्धि संपादकम कीर्ति श्री जय साधकम तव जिनस नानस्य गंधोदकम। ओम ह्रीं श्री जिन गंधोदकम स्वललाटे धारयामी। ये माघ नंदी जी कृत जो अभिषेक पाठ है, उसमें गंधोदक लगाने का मंत्र दिया। खैर इस पे अभी अपन बात नहीं करें, ये केवल एक सामान्य नॉलेज के लिए था। कोशिश करें कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो आचार्य प्रणीत पढ़ें, इससे आचार्यों का बहुमान होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मंत्र जो है ये किस चीज़ के लिए है? गंधोदक के लिए है ना। गंधोदक कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? जी लिखा है। ये किसी आचार्य ने लिखा है। इसके विषय में मुझे नहीं पता, इस विषय का इसका कर्ता कौन है इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, जिन गंधोदकम की बात हो रही है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया। अब देखिए, अब ये जो जिन गंधोदकम है, इसमें द्वितीया विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन। अब निर्मलम, निर्मलीकरणम, पापनाशनम, पवित्रम, अष्टकर्म विनाशकम, ये पूरा सिंगल वर्ड है। इन सभी में क्या लगी है? द्वितीया का एक वचन। तो ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? जिन गंधोदक की विशेषता बता रहे हैं। विशेष है जिन गंधोदक, उसकी विशेषता क्या है? वह निर्मल है, निर्मलीकरण है, मतलब निर्मल करने वाला है दूसरे को भी, पवित्र है, पाप नाशन है, मतलब पाप को नष्ट करने वाला है, और अष्टकर्म विनाशक है, मतलब 8 कर्मों को नाश करने वाला है। कौन? जिन गंधोदकम। तो विशेष क्या है? जिन गंधोदकम। आपके 4 विशेषण इसके आगे हैं और 1 विशेषण इसका पीछे है, 5 विशेषण दिए हुए हैं। तो
तो अपन अगर नियम बनाएंगे कि विशेष के पहले विशेषण होता है, तो जब एक से ज्यादा विशेषण होंगे तब आप क्या करोगे? ठीक है। जी और वंदे जो है वो यहाँ पे क्रिया है। तो आप ये बोलते डेली हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशम, लेकिन इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे जिन गंधोदकम आपने द्वितीय विभक्ति का एक वचन लिया, इसको ही वंदना की जा रही है। यहाँ वंदन किसको किया जा रहा है? जो आप ये पढ़ते हो ना, इसमें वंदना भगवान की नहीं हो रही है। जिन गंधोदकम वंदे, जिनेंद्र भगवान का जो गंधोदक है उसकी वंदना कर रहा हूँ। और एक और चीज, आप लोग वैसे नहीं करते होंगे लेकिन कई लोग बोलते हैं, मंदिर में हम कई बार अभिषेक करते रहते हैं, पीछे से आवाज आती है, भैया गंधोदक दे दो। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? गंधोदक और गंधोदक। आप लोगों ने कभी किसी को बोलते हुए सुना गंधोदक? जी बहुत बार सुना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गंदा धन उदक, पानी। और इसका अर्थ है गंध यानी खुशबू धन उदक। अब आप क्या मांग रहे हो? गंधोदक दे रहे हो तो मतलब क्या है? गंदा जल दे दो। और गंधोदक मतलब गंध युक्त जल। ठीक है, तो गंधोदक बोला जाता, गंधोदक भूल के भी नहीं करना। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कैसे आएगा कैसे आएगा, तो हम जो जो चीजें प्रतिदिन बोल रहे हैं, अब देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें आप इस श्लोक को आराम से समझ सकते हैं कि निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम। तो जिन गंधोदकम के विशेषण है निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम और पापनाशनम और अष्टकर्म विनाशकम। तो जिन गंधोदकम को वंदना करता हूं, कैसा है वो गंधोदक? निर्मल है, निर्मल करने वाला है, पवित्र है, पाप को नष्ट करने वाला है और 8 कर्मों को नाश करने वाला है। स्पष्ट है? किसी को कोई प्रश्न इसमें? भैया जी एक प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है पर पूछ सकते हैं क्या? वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है जी, हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यदि फिर मुझे वो क्लास में बताने लायक बतेगा तो मैं कल सबको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बात क्या चल रही है? जो हाँ बोलिए। भैया जी जो पत्र वाहक आपने करा था उसमें पास के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? समीप या क्या? हलकारा के पास चिट्ठियां हैं तो पास के लिए क्या यूज होगा? हलकारा के पास चिट्ठियां हैं, पास के लिए क्या प्रयोग होगा? बढ़िया है, कोई बताएगा पास के लिए क्या प्रयोग होगा? ये पास के लिए 2 शब्द दिए, इसमें तो अंतिकम दिया हुआ है। संति। अंतिकम और समीपे। अंतिकम और समीपम 2। समीप कहाँ दिए हैं भैया? पेज नंबर 33 पे पहली लाइन में 33, पेज नंबर 33 में पहली लाइन में अंतिकम दिया हुआ है, पास लिखा हुआ है वहां पे। पेज नंबर अंतिकम। ठीक, मिल गया? ठीक। और पेज नंबर 34 पे सेकंड पैराग्राफ में मतलब वहां पे समीपम दिया हुआ है, वो भी पास दिया हुआ है। मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस तरह से प्रयोग करेंगे इसे? मिल तो गया, कौन सी विभक्ति लगाएंगे? ये तो आपको शब्द मिला। बहुत अच्छा प्रश्न है। हलकारा के पास चिट्ठियां हैं। भगवती में
मैंने सिंगल प्लूरल लिया है, बहुवचन लिया है, चिट्ठियां। हाँ तो चिट्ठियां ही तो लिखा है इसमें ना। पता नहीं, भवती पत्रवाहक से समीप का जो भी था अभी। देखिए आप में से किसका नाम है पता नहीं, लेकिन एक दीदी भेजती हैं प्रश्नों के उत्तर लिख के, और बहुत अच्छे से भेजती हैं वो मतलब पूरा क्रिया क्या है, कर्ता कौन है, कितना वचन है उसका, मतलब समय लगता होगा उनको, और उनके लगभग सही भी निकलते। क्यों? क्योंकि अभी हमें उसी तरह से लिखना है। तो उसमें क्या हो गया, कर्ता क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, हैं। देखो क्रिया क्या है इसमें, हैं कौन सी क्रिया हो गई, अस्ति क्रिया। अस्ति स्ता संति था ना। ये स्क्रीन दिखना बंद हो गई। स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही क्या? आप लोग को दिख रही है स्क्रीन? आप दिख रही हो या दिख रही है? तो क्रिया क्या है, हैं। ठीक है, तो जब हमने कहा था भवती क्रिया होगी, तो आपको कौन का प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, यहां पर क्या में आपको मिल जाएगा कर्ता। करता क्या? ठीक है में भी जिसके लिए है प्रयोग हो रहा है में आप कौन और क्या, कौन है क्या है, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो कौन है, कौन में कोई नहीं मिल रहा, क्या है, चिट्ठियां हैं। है किसके लिए प्रयोग हुआ, हलकारा है ऐसा नहीं, चिट्ठियां हैं। है जो शब्द है शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, हलकारे के लिए हो रहा है कि चिट्ठियों के लिए हो रहा है शब्द जो है वो चिट्ठियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या है, चिट्ठियां हैं, चिट्ठियों के लिए, है ना। तो चिट्ठियां क्या हो गई आपकी, कर्ता। ठीक है, समझ में आया। अस्ति क्रिया है यहां पर। हमने कहा था कल दो क्रियाओं में आपका एक्सेप्शन रहता है, भवती में आपको क्या देखना है और अस्ति में आपको कौन और क्या दोनों देखने हैं। कौन में भी मिल सकता है और क्या में भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं राम हूं, कौन राम है, कौन है, मैं हूं, तो मैं कर्ता हो गया। तो चिट्ठियां यहां पे कर्ता हो गई। अब आप देखिए पास जो है वह क्या है, संबंध है, विशेषण है, विशेषण है। किसका विशेषण है, चिट्ठियों का विशेषण है। हलकारा का है भैया, हलकारा के पास। मेरे पास तो अधिकरण अधिकरण जैसा लग रहा है, पास में चिट्ठी। वही तो, चिट्ठियां कहाँ हैं, लिखा नहीं हुआ है, चिट्ठियां कहाँ हैं, पास में चिट्ठियां कहाँ हैं। तो कहाँ का उत्तर क्या होता है, अधिकरण। ये विशेषण नहीं है, ये अधिकरण है। चिट्ठियां कहाँ हैंगी, पास में है, तो अधिकरण है, ये सप्तमी विभक्ति है। और हलकारा के, तो हलकारा और पास इन दोनों में संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो गया, संबंध। यहां षष्ठी विभक्ति लगेगी, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो अब चिट्ठियां क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया काय की होगी, बहुवचन की। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे
चिट्ठियां, पत्राणि, पत्राणि अस्ति स्तः सन्ति, सन्ति बहुवचन, पत्राणि सन्ति, कहाँ, पास, पास के लिए समीपे, सप्तमी विभक्ति, समीपे पत्राणि भवन्ति, किसके पास, तो हलकारा के लिए पत्रवाहकस्य, षष्ठी विभक्ति, हलकारा एक है तो पत्रवाहकस्य, पत्रवाहकस्य समीपे पत्राणि सन्ति। समझ में आया? यहाँ कोई विशेषण नहीं है। जी ठीक है। ठीक है, आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि जब आप लोग हिंदी से आप लोग अर्थ बना रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद करें तो पहले क्रिया, कर्ता, अधिकरण, संबंध, कर्म, क्या कौन से वचन का उसको लिखिए। आप शुरू में 5-6 दिन लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाकी के उत्तर मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत से लोगों ने करके नहीं भेजे हैं, और जिन लोगों ने संस्कृत ए ग्रुप जो बनाया है उसमें जो लोग हैं और उसमें जो कार्य दिया है, गृह कार्य दिया है, उसको शीघ्र करके भेजें। ठीक है, उसके आगे का गृह कार्य, हाँ जिन्होंने भेज दिया उनका मैंने, हाँ जिन्होंने नहीं भेजा, जिन्होंने नहीं भेजा, सुनिए जिन्होंने नहीं भेजा है उनके लिए बात